नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम मुज़फ़्फ़रनगर के जो वहाँ पे फ़सादात भड़क गए उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कुर्बान अली साहब मौजूद हैं। कुर्बान साहब, एक हमारा आखिरी सवाल आपसे कि जैसा कि आपको मालूम बीजेपी और आरएसएस की आज एक अहम मीटिंग हुई थी, और जिस सुनने में आ रहा था कि वो लोग जो है मोदी का नाम का ऐलान करने वाले हैं पीएम कैंडिडेट के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। उसकी क्या वजूहत हो? देखिए, मुझे लगता है कि उस पे बीजेपी और आरएसएस में एक आम राय नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो बीजेपी के और कई सीनियर लीडर हैं, मसलन सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये लोग इस राय के नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया जाए। और दूसरी जानिब ये भी बात आ रही है, ख़ुद अब नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि वो फ़िलहाल उन्हें मैंडेट जो है वो गुजरात असेंबलीज में सरकार चलाने का मिला है, और वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कोशा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो माहौल बन रहा है पूरे मुल्क में, वो भी ये है कि मोदी की एक्सेप्टेंस नहीं है जी। तो ऐसे में, और जो सर्वे आए हैं वो भी आपको पता है कि कोई भी सर्वे वो 150 पौने 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को नहीं दे रहा है। जी। यूपीए को भी नहीं दे रहा है, तो एनडीए को भी नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाता है, दो राय हैं बीजेपी में और आरएसएस में। दरअसल एक राय तो ये है कि साहब उनके नाम का ऐलान होने से शायद पूरा हिंदू वोट यूनाइट हो जाएगा और बीजेपी को अक्सरियत हासिल हो जाएगी और वो अपने बलबूते पे हुकूमत बना लेगी। लेकिन जो लोग इस मुल्क की तारीख़ को जानते हैं और जो इस मुल्क के कास्ट सिस्टम को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है। जी। और दूसरी जानिब ये है कि नरेंद्र मोदी के नाम से एक लोगों को एलर्जी, आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड जो एक अहम रुकन था एनडीए का, वो अलग हो गया और कोई जमात जोड़ नहीं पा रही है। इस वक्त एनडीए में सिर्फ 3 सियासी जमातें रह गई हैं, बीजेपी, अकाली दल और शिवसेना। तो वैसे में कोई दूसरी जमात जब तक उनके साथ शामिल ना हो और ये कि उनको ज़्यादा सीटें ना हासिल हों, तब तक हुकूमत नहीं बन सकती। तो मेरे ख़्याल में वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आरएसएस का बहुत ज़्यादा दबाव है, तो आइंदा एक हफ्ते में ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब को उनके बर्थडे पे उनको ये गिफ्ट दिया जाएगा, तो शायद तब ऐलान हो। लेकिन फ़िलहाल ये लगता है कि अभी चूँकि रखना है, इसलिए उनके नाम पे कोई आम राय बीजेपी और आरएसएस में नहीं बन पा रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब कि आपने इतने अहम नुकात पर रोशनी डाली। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मुज़फ़्फ़रनगर में क्या हालात होते हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार कितनी जल्दी काबू पा सकती है। फ़िलहाल अपने दोस्त अहमद हाइल पाशा को इजाज़त दीजिए इसी प्रोग्राम के साथ, और देखते रहिए मुंसिफ टीवी। फ़िलहाल हमारा न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा।